नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयशासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित सर्वसिद्धे धूमचल मनोवम गदिन पते मोक्षाम समय पावो। श्रीमद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम श्रीमद अमृतचंद आचार्य कृत आत्मख्याति टीका गाथा 143। दोर्णयाण भणिदम जानद रवरम तु समय पडिबद्धो रणदुर्णय पक्षम गृणद किंच विनय पक्ष परिहीनो। टीका स्वाध्याय में है। जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, केवली भगवान आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ शक्ति जिनको प्रकट हुई है, अर्थात अपने आत्मा को आत्मरूप अनुभवते हुए सारा लोकालोक युगपथ प्रत्यक्ष जिनके ज्ञान में भाषित होता है, वे अपने आत्मा को अनुभवते हैं, आत्मानुभव जनित आनंद को वेदते हैं, भोगते हैं और विश्व के साक्षी रहते हैं। समझ में आया? आत्मा रूप अपने को अनुभवते हैं। जैसे चंद्रप्रभु भगवान से पूछा जाए, भगवान आप, अगर पंडित जी से पूछे, पंडित जी कहेंगे ये परमात्मा है, और उनसे पूछे तो भी कहेंगे हम आत्मा है। आत्मा हूँ ऐसा अनुभवते हैं और आत्मानुभव जनित आनंद को वेदते हैं, भोगते हैं और विश्व के साक्षी रहते हैं। न उनमें अहंकार है, न उनमें ममकार है, विश्व ज्ञान में आता है, साक्षी कहो, उदासीन कहो, मध्यस्थ कहो, निर्विकल्प कहो, निरपेक्ष कहो, सब एक। घियों की ज्ञायत कहना भी सच पूछो तो उपचार ही है। सेठ का वाली गाथा है इसी समयसार जी में। जो जिसका होता है वह वही होता है। घियों का ज्ञायक तो ज्ञेय ही हो गया है, घियों का ज्ञायक तो ज्ञेय ही तो हुआ। तो फिर ज्ञायक घियों का नहीं है, घियों का ज्ञायक घियों से निरपेक्ष ज्ञायक। सच बात तो क्या है, लेकिन घियों का ज्ञायक उपचार से, व्यवहार से कहा जाता है। घिय का जो स्वरूप है वह उनके ज्ञान की स्वच्छता में भाषित होता है। तो फिर कौन है कि ज्ञायक के ज्ञायक हैं वे तो।
तो ज्ञायक के ज्ञायक भी व्यवहार है। ज्ञायक से भिन्न ऐसा कौन सा ज्ञायक है जिसके वे ज्ञायक है, ये चर्चा किया। ज्ञायक से भिन्न ऐसा कौन सा ज्ञायक है जिसके वे ज्ञायक है। तो फिर ज्ञायक से भिन्न दूसरा ज्ञायक नहीं जिसके वे ज्ञायक हों। ये ज्ञायक का ज्ञायक ये भी स्वस्वामी संबंध ही है, व्यवहार है। और आचार्य महाराज कहते इस व्यवहार से क्या साध्य, तो फिर क्या ज्ञायक ज्ञायक ही है, ये परमार्थ है। तो अपने आत्मा को निज में रूप से अनुभवते हैं और अनुभव जनित आनंद को वेदते हैं और विश्व के साक्षी रहते हैं। जब साक्षी कहा, ज्ञाता कहा, तब उसमें विश्व के कर्ता नहीं इसका निषेध हो गया, विश्व के भोक्ता भी नहीं इसका भी निषेध हो गया। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं के लिए वहां अवकाश नहीं रहा। किसी दुखी को देखकर बड़ी अद्भुत बातें हैं। जगत के जीव दुखी हैं, जगत के जीव सुख स्वरूप है, स्वभाव वो बात अलग है। पर्याय में वे दुख का वेदन कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हैं। वो दुख भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं है? दुखी हैं जगत के जीव, ये ज्ञान में आया, परंतु इनके लिए क्या करें, इनका दुख कैसे दूर हो, ये विकल्प नहीं आया। निचली भूमिका में सराग दशा में तो ये विकल्प आया था। अरे जैसे हमने अपने आत्मानंद को प्राप्त किया है, जगत के सर्वजीव अपने आत्मा को प्राप्त करके अनुभवते हुए सुखी होवें। और ऐसी पवित्र भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। लेकिन अब जब वीतराग हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तो अब ये विकल्प नहीं हो रहा कि अब 66 दिन भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली। उन्हें विकल्प ये नहीं आया या अब ये सब लोग आए हैं, बैठे हैं, क्या करें, लोग क्या कहेंगे, अब ये निराश हो जाएंगे, चलो थोड़ा सा इनको संबोधते, क्या फर्क पड़ता है अपने ऊपर, अपन तो परमात्मा हो ही गए अब हैं। अरे ये विकल्प नहीं आया। वाणी नहीं खिरी तो नहीं खिरी और खिरी तो खिरी। भव्यों के भाग्य से स्वयं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी हैं। तीर्थंकर जब से दीक्षा लेते हैं तब से मौन हो जाते हैं। कब तक, क्या कह रहे हो, अनंत काल तक मौन ही है वे। ये तो भय भागन बच योगे बसाए, तुम ध्वनि हुए, बोलते थोड़ा ही हैं। सुखी जीवों को देखकर, इंद्रिय सुख में मगन जीवों को देखकर सब देखते हैं। 49वीं गाथा में आया, सर्व में एक साधारण स्वसंवेदन स्वभाव है। माने सबको एक साथ युगपत सहज रूप से जानते हैं। एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखते, स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श नहीं चखते, एक एक के सन्मुख होकर एक एक पदार्थ को नहीं जानते। जानने के लिए कोई विकल्प नहीं, जानते हुए विकल्प नहीं, और जानने के बाद भी कोई विकल्प नहीं। ज्ञान की स्वच्छता में वे सब भाषित होते हैं। साक्षी, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानु दिवयो महावीर स्वामी। हम भी जगत के कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है। इन विकल्पों का अभाव हो, हम भी जगत के साक्षी बने
अपने आत्मा को आत्मानुभव रूप अनुभव, आत्मा रूप अनुभव है अपने को, आत्मा की आनंद में मगन रहें। जगत साक्षी अनंत पदार्थ झलक रहे हैं, नाना अवस्थाएं उनकी, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं। क्यों विकल्प क्यों नहीं, ये बताओ। नहीं है सो नहीं है, वस्तु अहेतुक होती है। जो सत है ना, पर्याय भी एक समय का सत है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय भी एक समय का सत है। और सत है वह निरपेक्ष होता है, स्वतंत्र होता है, अहेतुक होता है, उसका कोई दूसरा हेतु नहीं है। लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए हेतु को न्याय शैली में हेतु प्रमाण युक्ति सब देते ना, तो हेतु क्या है इसमें, विकल्प क्यों नहीं होता जगत को जानते हुए? क्या विकल्प दुखी को होता है, सुखी को नहीं। वे अपने आत्मानुभव जन आनंद अनुभव जनित आनंद में तृप्त हैं, सुखी हैं, इसलिए उन्हें कोई विकल्प होता ही नहीं। आप सुखी होंगे, आपको विकल्प नहीं होगा। दुख में विकल्प होते हैं। आप कैसी बातें करते हो, अच्छा भोजन, अच्छी सामग्री और खूब आनंद है आपकी कृपा से, और तमाम विकल्प है कि आनंद नहीं है, इसी का चिन्ह है विकल्प है। सुखी को विकल्प नहीं होते, विकल्पवान सुखी नहीं होता। ये सुखी को विकल्प नहीं होते, इस बात से हम इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि इंद्रिय जन सुख सुख नहीं है। अगर आप सुखी होते तो आपको विकल्प नहीं होता। विश्व जानने में आ रहा, विश्व के साक्षी, अपने में तृप्त, अपने में संतुष्ट, अपने में लीन, मगन, स्थिर, और थोड़े समय के लिए नहीं रहे हैं, अनंतानंत काल यथा तथा शिव। कोई भी अवस्था आवेगी, आती आएगी, वे अपने को ज्ञायक रूप ही अनुभवेंगे और ज्ञानानंद में ही तृप्त रहेंगे। जैसे केवली भगवान हैं, विश्व के साक्षी पने के कारण श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत निश्चय व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। तो जब विश्व के साक्षी हैं, तो विश्व के साक्षी का मतलब, थोड़ी सी विश्व की परिभाषा घटित करें हम। 6 द्रव्यों के साक्षी हैं, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, उनकी साक्षी हैं, और उनमें एक एक समय में स्वतंत्रपने पर्यायों का प्रवाह चलता है, ये साक्षी है। अज्ञानी दुखी है, हैं? अज्ञानी दुखी है, तो अज्ञान से दुख होता है, ये साक्षी है। हाँ, इस बात के साक्षी हैं कि देखो अज्ञान से दुख होता है। ये जीव अज्ञान से दुखी है, इन्हें कोई दुखी कर नहीं रहा। प्रवचन सार जी में एक बहुत सुंदर लाइन है, जिनकी हत समझ गए, धिक्कार नहीं हो, खोटी निंदा नहीं। हत इंद्रियां जीवित हैं, उनका दुख स्वाभाविक है। आया प्रवचन सार जी, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, उनका दुख स्वाभाविक है। क्यों भैया, दुख स्वाभाविक होता है कि वैभाविक होता है? अरे दुख तो जीव का विभाव परिणाम है कि स्वभाव। तो ये तो कह रहे दुख स्वाभाविक। भाई किसी विविक्षा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक किसे कहते हैं? स्वाभाविक जो किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाए, अपने आप हो, ठीक है ना? तो जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, माने जिनका उपयोग इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के निमित्त से, माध्यम से, शब्द कुछ भी कह ले, कोई बात नहीं है,
विषयों में प्रवृत्त रहा है, पर सन्मुख हो रहा है, इधर से कहें तो अपने से विमुख है। वे अपने उस अज्ञान से, अपने रागादिक भाव से ही दुखी हैं, उन्हें कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा। अपने से विमुख होकर आंख से दूसरे दृश्यों को देखने वाले को किसी दूसरे को दुखी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप दुखी है। आपको क्या ये चित्र बहुत अच्छा लगता है, आप देखो तो थोड़ी देर देखते आप अपने आप थक जाओगे, अपने आप आपकी ये बहुत अच्छा लग रहा है प्रवचन सुनने में, लेकिन थोड़ी सी और देर बैठे रहे, आज मान लो बैठे रहे, थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा अब आज तो बहुत देर हो गई। अपने आप, क्योंकि यहां तृप्तता नहीं है। गियों कोई और देखने से तृष्णा होती है, गायक के सन्मुख देखने से तृप्ति होती है। इंद्रियों इस बाहर के रूप में अतिशय रूप तो तीर्थंकर का होता है, और 1000 नेत्रों से इंद्र देखता है। आप 1000 नेत्रों से देख नहीं पाओगे, और तीर्थंकर जैसा कोई रूप नहीं है कोई? बाल तीर्थंकर के रूप की चर्चा है ये। उस बाल तीर्थंकर के शारीरिक सातिशय रूप को 1000 नेत्रों से इंद्र देखता है, पर तो भी तृप्त नहीं होता। ये कोई बात सीखने समझने के लिए कह रहे हैं हम। 2 आंखों से, और आंखें 2 हैं, देखने वाला उपयोग तो है, तो इन 2 आंखों से कौन से रूप को देख देख करके तुम तृप्त होना चाहते हो, ये बताओ। कौन से शब्द सुन सुन करके तृप्त होना चाहते हो, कौन से रस चाख चाख करके तृप्त होना चाहते हो? झूठ बोलते हो आप। आपकी इच्छा के अनुकूल कुछ है, मान से, सम्मान से, प्रेम से, स्नेह से भोजन मिला, आज तो तृप्त हो गए। झूठ बोलते हो, झूठी कहेंगे साहब आप। बाई ने इतने स्नेह से भोजन पर, इतने वात्सल्य से भोजन कराया, क्या कहेंगे? तृप्त। झूठ बोला ही सच्ची। अगर तृप्त हो गए तो फिर शाम को भोजन क्यों करोगे, कल भोजन क्यों करोगे? कैसी बातें कर रहे हो? तृप्त हो गए, ये तो सब राग की बातें हैं, मोह की बातें हैं, झूठी बातें हैं। बाहर से कभी कोई कहीं किंचित मात्र भी तृप्त होता ही नहीं है। जो भी तृप्त होता है, जहां भी तृप्त होता है, जब तृप्त होता है, और जितना भी तृप्त होता है अंतर से होता है। बाहर में तपना है, सपना है, अपना नहीं है, अपना अपने अंतर। बाहर देखेंगे तृष्णा होगी, तृप्ति नहीं होगी। अंतर देखेंगे तो तृप्ति होगी। और तृप्ति का चिन्ह है कि नई इच्छा, नया विकल्प उत्पन्न नहीं हो। यदि नए विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं तो ये तो दुख का लक्षण है, सुख का लक्षण नहीं है। तो भगवान अपने आनंद में तृप्त हैं। सिद्ध चक्र विधान की लाइन, निज आनंद वेदत है, कुछ लाइन याद है? परिणाम विषय कछु भेद न हो, निज आनंद वेदत खेद न हो। आप तो जिसे आनंद मान रहे हो, आनंद आ गया, आनंद आ गया, और थोड़ी देर में अब नहीं चाहिए, थोड़ी देर में ऊब जाते हो। आपको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं और अकेले लड्डू लड्डू रख दिए जाएं, भाई ऊब गए, कोई दूसरी चीज लाओ। पक्का भोजन कर 3 दिन से कर रहे, परेशान हो गए, तुम तो हमें
रोटी सब्जी बनाओ भैया, हम हमारे बस की नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा भोजन तुम्हारे स्वागत सत्कार में तो बना रहे हैं और दूना खर्चा करके बना रहे हो, बताओ। और सब तुम उब रहे हो, हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या करें, उसमें सुख नहीं है भाई, कल्पना करके दौड़ता है। ये तो दशा ऐसी है, हिरन वो वहां दिखता है पानी, जब वहां पहुंचता है तो उतनी दूर और दिखने लगता है, और जब और वहां पहुंचता है तो उतनी दूर, कहीं कितना ही दौड़ ले वो पानी उसे दूर ही दिखता है। ऐसे ही इसे सुख की यही दशा है, जब ये सोचता है उसमें सुख दिखता है, जब वो मिल जाता है तो है ही नहीं, भ्रांति है, कल्पना है, कल्पना मात्र रम्यम। तो विश्व के साक्षी आपके, अपन तो साक्षी भूत है भैया, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, बहुत कहना सुनना सीख जाते, थोड़ी से पढ़ लिए ना या, लेकिन जब अपनी इच्छा के अनुकूल कोई कार्य नहीं होते हैं, अपनी नहीं चल पाती है, अपनी भाषा में कहीं तो कसाय की भाषा में, काय को फटी मिटांग हो जाए जब तुम्हारी नहीं चलती है, और हम ये कह रहे हैं तुम्हारी चलती है, तुम क्यों भ्रांति में पड़े हो, तुम्हारी चलती है। वस्तु का परिणमन होता है, आप उलझे मत रहो, अपना हित करो। नहीं चलती है तब आपको ये बातें सुहाती हैं, अरे अपन तो गया था दस्ता, अपन को नहीं जा, अपन कोई मतलब नहीं, बाहर में जा, बाहर में जा, ये द्वेष है कि ज्ञाता दृष्टा का लक्षण है। अरे ज्ञाता अंतर्मुख होता है, ज्ञाता तृप्त होता है, ज्ञाता की मुद्रा शांत होती है, सौम्य होती है, ज्ञाता के हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तुम कहते वैसे ही ज्ञाता दृष्टा हो, अपन तो ज्ञाता दृष्टा, अपन को कोई मतलब नहीं, और नहीं वो सेठ जी आपके बिना तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, हम कोई मतलब नहीं, सुनते मानते हो नहीं तुम लोग, अब आप मानेंगे और गलती हो गई और ये हो गया, आप सब आप कहो सो ही होगा, ठीक है भाई चलो। कहां के ज्ञाता दृष्टा जी, क्या ज्ञाता दृष्टा रहे, मायाचारी, स्वसन्मुख हुए बिना कोई साक्षात ज्ञाता होता ही नहीं है। जैसे देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, ऐसे इसी शैली में तुम देखा देखी ज्ञाता दृष्टा कहने लगे हो, वास्तव में ज्ञाता अभी भाषित नहीं। अरे होने योग्य कार्य हुआ, अपन तो ज्ञाता है, तब तुम्हें याद नहीं आई जब तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हुआ, तब तो तुम्हें ऐसा लगा कि हमने किया, हम करते करते मर गए और श्रेय लेने जे आ गए। ये कोई बात रही, हम करते करते मर गए, कौन मर गए, सचमुच करते करते मरते ही, जो करता है सो मरता है, ज्ञाता है सो जीता है, सच्ची बात है। लेकिन तुम्हारा ये अहंकार मर जाए, सच्ची बात तो ये है, भ्रम हो गया, हम करते करते मर गए हैं। सच बात ये है, तुमने एक परमाणु का भी परिणमन नहीं किया है। ज्ञानी ज्ञान करता है, अज्ञानी अपने अज्ञान से विकल्पों का कर्ता होता है, कर्तव्य का कर्ता ना ज्ञानी होता है ना अज्ञानी होता है। फिर ज्ञानी कर्ता होता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, इसलिए वह सुखी है। अज्ञानी कर्ता होता नहीं है परंतु मानता है, वह दुखी है। अपने स्वरूप को अनुभवते हुए तृप्त हैं, इसलिए विश्व के साक्षी, साक्षी भूत रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, तो तृप्त होना सीखो पहले। विश्व के साक्षी है, तो विश्व के साक्षी का अर्थ समझ में आया। विश्व मानी विश्व से बाहर तो कोई है ही नहीं। 6 जाति के अनंत अनंत द्रव्य साक्षी हैं, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण उनके साक्षी हैं, एक एक परिणमन है उसके साक्षी हैं, ठीक है। तो विश्व में जो कुछ है वो सबके साक्षी है। जब सबके साक्षी हैं तो श्रुत ज्ञान के भी वे श्रुत ज्ञान होता है। ज्ञान कितने होते हैं?
ज्ञान है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं। एक ज्ञान नाम का गुण है, उसका परिणमन ज्ञान, जानना जानना जानना, उसको सहज ज्ञान कहते हैं। वो सहज ज्ञान भी ज्ञान है। उस ज्ञान की 5 प्रकार की अवस्थाएं, मति, श्रुतावधि, मनपर्य और केवल, और मिथ्या दर्शन में वो कुमति, को श्रुत, को अवधि। तो ज्ञान के 8 भेद हैं, ये भी कहें तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान के 5 भेद कहें सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो भी ठीक है। वो विवेचनाएं सब ठीक है, लेकिन विचारना उन ज्ञान की अवस्थाओं में एक श्रुत ज्ञान है, श्रुत केवली, केवली श्रुत केवली का ना। इस श्रुत ज्ञान से जो अपने आत्मा को शुद्ध अनुभवता है, और अनुभवते हुए ऐसा ज्ञान जिसे प्रकट हुआ द्वादशांग का ज्ञान, उसे श्रुत केवली कहा जाता है। द्वादशांग के ज्ञान की ओर से व्यवहार कथन किया जाता है, और अपने ज्ञान के द्वारा जैसे केवली भगवान आत्मा को अनुभवते हैं, ऐसे ही वे श्रुत केवली अपने को अनुभवते हैं, वो परमार्थ कथन। तो श्रुत ज्ञान, श्रुत मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनपर्य, केवल, 5 क्या है? विशेषण, उपाधि। ज्ञान 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 ज्ञान। अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे आगे अधिकारों में, आगे समय साधी नहीं। ये 5 पद एक पद को अभिनंदते हैं, वेदते नहीं है। श्रुत ज्ञान किसे कहेंगे हम? श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी 2 भेद आएंगे, भाव श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत इसको कहेंगे, हैं? तो शास्त्र श्रुत ज्ञान मुख्य रूप से, वैसे श्रुत ज्ञान की आगम की परिभाषा अलग है, और एक इंद्री को भी मत श्रुत ज्ञान होते हैं ना, लेकिन मुख्य मार्ग की चर्चा में श्रुत ज्ञान इसका मुख्य रूप से नाम इसलिए है कि श्रुत सुना हुआ, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने अंग रचे, सो जिनवर वाणी तेव मानी पूज्य। श्रुत परंपरा, उन्होंने उनसे सुना, फिर उनसे उन्होंने सुना। श्रुत परंपरा मौखिक रूप से ही चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही। उसके बाद जब क्षयोपशम कम हुए, तब दर्शन स्वामी को विकल्प आया, तभी पुष्पदंत भूतवली के द्वारा अगम परंपरा, और कुंद कुंद आचार्य आदि के द्वारा, गुरुधर आचार्य थे ना, उनकी परंपरा, कुंद कुंद आचार्य आदि के द्वारा ये अध्यात्म परंपरा लिखित रूप से हुई। श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या होगा? अरे अनादिकाल से जीव ने अपने, आत्मा तो है, आत्मा ही है स्वयं, लेकिन अनादिकाल से अपने को आत्मा नहीं जाना। जब प्रथम ज्ञानी से यह सुना कि तू आत्मा है, कान में ही तो पड़ी ये आत्मा, आत्मा हूं मैं। 8वीं गाथा की टीका की भाषा में कहें तो मेढ़े की तरह टकटकी लगाकर देखने लगा, ये कह क्या रहे हैं। जैसे दशकांत में उसने कहा स्वस्ति, तो सोचने लगा कहा कह रहे जी हमसे। उन्होंने समझा कि ये समझ नहीं पाया, तो उन्होंने कहा तेरा अविनाशी कल्याण हो, प्रसन्न हो गया। ओहो, हमें आशीर्वाद दिया श्री गुरु ने। ऐसे अनादिकाल से अपने को भूला हुआ यह जीव, जब इस जीव के कान में ये बात पड़ी, तू आत्मा है, सिंह के कान में पड़ी होगी ये बात कि तू आत्मा है, जीवराज है, मृगराज नहीं, सिंह नहीं। सुना, वो मैं आत्मा, 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 और आत्मा अंतर में है, ज्ञान दर्शन आनंदमय है, अनंत शक्तियों का समूह है, शक्तिमान तत्व है।
शक्ति है शक्तिमान। अन्य दर्शनों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा, लेकिन जैन दर्शन में अनंत शक्तिमान कहा। अनंत शक्ति है, एक एक शक्ति ही अनंत अनंत है, अनंत शक्ति है। सर्वशक्तिमान इसलिए नहीं कह रहे कि चांद जो कर दे वह ऐसी शक्ति नहीं है किसी में। देखो साहब, भगवान की कृपा हो जाए, ये काम बन जाए। हमने कहा अब तो कभी नहीं होना। भगवान की कृपा और कोप तो कोई बात ही नहीं, होता ही नहीं है। अरे वस्तु के परिणमन में भगवान की मर्जी नहीं चलती, भगवान की को मर्जी होती ही नहीं है। मनमौजी भगवान नहीं होते, अर्जी मर्जी वाले ये भगवान नहीं होते भाई। भगवान का स्वरूप तो इतराग सर्वज्ञ है। तो शुद्ध ज्ञान, अब वो जो कान में पड़ा आत्मा और अंतर में उस आत्मा के स्वरूप को भेद करके आचार्य महाराज ने समझाया, लक्षण से समझाया। इस जीव ने विचार करके युक्ति से निर्णय किया। ये सब शुद्ध ज्ञान की चर्चा है। और अंतर्मुख होकर के देखा अपने को, मैं आत्मा, बस समझ लो ये शुद्ध ज्ञान है। ये है शुद्ध ज्ञान का स्वरूप। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है भाव शुद्ध ज्ञान। समझ में आया? इस शुद्ध ज्ञान के दो अंश, नय और प्रमाण। 5 ज्ञान प्रमाण है और नए शुद्ध ज्ञान के। शुद्ध ज्ञान में प्रमाण और नय 2 होते हैं। नय किसको कहते हैं? नय हैं? अब बता, कछु तो नहीं पड़ी है। किसान के हल की तरह सब मिल बाजा बजा दिया। बता दे, याद है? एक जगह वो संगीत वाद्य बज रहे थे, एक एक करके, कोई बीणा बजा करके, कोई कुछ के। एक किसान आया, हल लेकर के खड़ा हो गया, सुनने लगा, देखने लगा। किसी ने हंसी में पूछा, क्यों भाई ये तुम्हारा कौन सा बाजा है, ये कौन सा बाजा लेकर के आया? तो किसान को भी हंसी सूझी। उन्होंने कहा, भैया ये सब मिल बाजा है। कि सब मिल बाजा कैसा होता है? कि सब बजते हैं तब ये बजता है। अब पता ही नहीं पड़ता क्या बजेगा। तो सब मिल बाजा मत बजा भाई, हैं? अगर कुछ पूछें तो बताना हो तो ऐसे बता, हमको भी आराम मिले, सबको भी समझ में आए। प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए हुई वस्तु के एक देश को ग्रहण करता है, वह शुद्ध ज्ञान। उसमें व्यवहार और निश्चय न। बाद बाकी अनंत धर्म है तो अनंत नय है, लेकिन अनंतों की भी कहीं चर्चा हो पाए। इसलिए आगम में कहीं व्यवहार निश्चय नय, कहीं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय, कहीं सद्भुत असद्भुत, इस प्रकार के भेद करके कुछ नयों की चर्चा है। प्रवचन सारगी में 47 नयों की चर्चा है। तो एक एक अंश को ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? अनेक धर्मों को गौण करके, एक धर्म को मुख्य करके ग्रहण करते हैं, जानते हैं, विचारते हैं, कहते हैं। उस अंश को भी उपचार से नए ही कह देते हैं। शुद्ध आत्मा को भी शुद्ध नय कहेंगे। शुद्ध नय का आश्रय, भूतार्थ का आश्रय, तो नय का आश्रय छोड़ेंगे। नय के द्वारा कहा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। मोक्षार्थी वीर पुरुषों के द्वारा शुद्ध नय कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। तो नय छोड़ने योग्य नहीं है ये कहेंगे। यह निचोरिय ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजय शुद्ध नय बंध है, गए शुद्ध नय मोक्ष। तो नय के ग्रहण से मोक्ष होगा, नय के द्वारा कहा हुआ कोई बात। इस तरह का अर्थ
कलश टीका में पढ़ा है कहीं? जिन वचस रमनते ते स्वयं वांत मोहा। प्रश्न, जिन वचन तो पुद्गल रूप हैं, वचन तो पुद्गल होते हैं, तो पुद्गल में रमने से मोह का नाश होगा ना? क्या अर्थ है उसका? जिन वचस रमनते ये स्वयं वांत मोहा। जिन वचन में कही हुई कोई उपादेय रूप वस्तु उस आत्मा में रमते हैं, उनके मोह का नाश होता है। तो श्रुत ज्ञान, उस श्रुत ज्ञान के अवयवभूत निश्चय नय, व्यवहार नय है ना, उन नयों में अर्थ नय, शब्द नय, ज्ञान नय सब गर्भित समझना चाहिए। उन नयों के द्वारा कहे हुए धर्मों को, कहे हुए स्वरूप को जानते ही हैं, स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। कल कहा था ना, अपनी कल्पनाएं नहीं करते हैं। ये जीव स्वरूप को नहीं जानता, कल्पनाओं को जानता है। जैसे रागी मोही जीव हो, इतना सुंदर, बड़ी सुंदर शकल है, बड़ी सुंदर देश है। अरे इसका स्वरूप देखो, स्वरूप क्या है? सुंदर स्वरूप देखो। अरे वैराग्य भावना में भी स्वरूप का चिंतन कराया। भवतन भोग स्वरूप विचारें। शरीर का भी यदि स्वरूप विचार करें तो राग करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन स्वरूप थोड़े ही है, अपनी अपनी ये कल्पना देख रहा है बस, और कुछ नहीं है। कल्पना देख रहा है कि स्वरूप देख रहा है? अरे अज्ञानी अपनी कल्पनाओं के हिसाब से वस्तु को देखता है, कल्पना ही देखता रहता है। ज्ञानी कल्पनाएं नहीं करता है, स्वरूप को देखता। अनादिकाल से स्वरूप को भूला हुआ अपनी कल्पनाओं में ही अपने को दुखी मान लेता है, और अपनी कल्पनाओं में ही अपने को सुखी मान लेता है। जब अपने को दुखी मान लेता है, दुख वास्तविक है, दुखी होता है वह। और जब अपने को सुखी मान लेता है, तब वह सुखी होता नहीं, तब उस समय भी वह दुखी होता है। संसार में जो सुख है वह कल्पना मात्र है, दुख है वह वास्तविक है। एक समय का तट पर्याय में है उसका भेदन। अगर दुख ना हो तो दुख दूर करने के लिए ये सब उपदेश देने की जरूरत ही नहीं। उस स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। दोनों अर्थ हो गए अलग अलग, आगे चलते। परंतु निरंतर प्रकाशमान, निरंतर प्रकाशमान भक्तामर में भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें सूर्य से और चंद्र आदि से भी अधिक कहा। क्यों? उसमें हेतु दिए। सूर्य दिन में प्रकाशमान, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशमान है, और कहीं प्रकाशमान दिखता, कहीं नहीं। बादल की ओट आ गई है। ये सब चर्चाएं आई हैं भक्तामर में। लेकिन हे प्रभु, आप अद्वितीय सूर्य हो। सूर्य में प्रकाश है लेकिन उष्णता है, चंद्रमा में वैसा प्रकाश नहीं, शीतलता है। तो लेकिन आप अद्वितीय सूर्य हो। दीपक में बत्ती है, तेल है, धुआं है, जरा से झकोरे से बुझ जाता है। ऐसी ये क्षयोपशमित इंद्रिय ज्ञान की दशा है। लेकिन आप विश्व को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक, निरंतर प्रकाशमान। जैसे इस जिन मंदिर में भगवान तो निरंतर विराजमान हैं कि नहीं? निरंतर प्रकाशमान हैं। आप नहीं आए, अरे हमें मालूम ही नहीं इतना बढ़िया मंदिर तो था नहीं। आत्मा भी निरंतर ज्ञानमय है, भगवान भी निरंतर केवल ज्ञान रूप है, सर्वज्ञता रूप है। क्या कहा? निरंतर प्रकाशमान, अविच्छिन्न धारा है, ये टूटती नहीं है। सहज, सहज भी है और परम भी है। सहज का स्वाभाविक,
कृत्रिमता नहीं है। जैसे माता का वात्सल्य सहज, और दूसरे लोगों का जो, जैसे आप भोजनालय में भोजन करने जाएं, विशेष रूप से आपके ये व्यावसायिक भोजनालय में, साधर्मी के भोजनालय में तो आपको वात्सल्य मिले। हम तो कह देते हैं बहुत दिन बाद तो अब लोगों को खाना और खिलाना आएगा ही नहीं, खाना भी नहीं आएगा, खिलाना भी नहीं आएगा। क्यों? रखा है, उठा लो, खा लो, खाओ जा तुम पैसा, न कोई से पूछे व्यवहार हुए। कहा भैया क्या बात है, एक रोटी का भूख आज कम खाओ बस, खा लो, खाने हो जो तुम्हें खाने। नहीं, अरे देखो तो नहीं क्या कहे तो देखो, अच्छा बना, थोड़ा सा दे, कौन कहने वाला है। बाहर के ही भोजन कराने करने की व्यवस्थाएं कितनी कमजोर होती चली जा रही हैं। परोसने वाले नहीं है, क्या करे हैं? अरे अपन सब हैं काय के लिए, एक टीम दूसरी टीम को परोसे, दूसरी टीम फिर अब तुम लोग बैठ जाओ भैया अपन करो। सच पूछो तो इस हमारे मोक्ष मार्ग के लौकिक व्यवहार में भी, जिसको हम वात्सल्य कहते हैं, कृत्रिमता के लिए अवकाश नहीं है। आप तो खाली परोसने की बातें कर रहे हो हैं, और मजबूरी में कर रहे हो, ठीक है। हम तो ऐसा सुना है, देखा तो कम है भाई, क्यों हम समाज में जुड़े नहीं रहे। छोटे से हमारी माँ नहीं थी, हम अकेले, तो बस वो घर में अकेले ही रहे, ज्यादा आवागई हम ज्यादा जुड़े नहीं, इसलिए ज्यादा देखा नहीं। लेकिन सुना है गांव बारातें आती थी, ये बिजली की चक्कियां नहीं होती थी, ये तुम्हारे मोटर पंप और ये नल वगैरह नहीं थे भैया। शोधन होना है सब। 8 दिन पहले से बुलावा लगना शुरू हुआ, मेहमान आ गए, तब 1-1 महीने पहले से जो आ सकते थे, कोई 2-2 महीने पहले से, कोई 10 दिन पहले से। क्यों? संयुक्त परिवार थे, चले गए अपने आ गए। अब तो एक आदमी को आने की न फुर्सत है, न सामने वाले को रखाने की फुर्सत है। सब औपचारिकता हो गई, और वो सब शोधन करते, और फिर 5-5 सेर हैं अनाज सबके घर में पहुंच गया, और सबने अपने पीछा और आगा, और सब लोग इकट्ठे हो गए। 10-10 बाल्टी पानी अपने कुएं से भरी, 2 भरते गए, 2 छानते गए, 2 डालते गए, और पानी भर गया। और 10 महिलाएं आ गई बेलने वाली, सब बेलती गई, और 2 सेकते गए। माने नौकर चाकरों का काम ही नहीं, सब साधर्मी मिल करके करते थे, साधर्मी मिल करके खाते पीते थे, होता था। सच्ची बात है। तभी तो यत्नाचार पलते थे, तभी तो क्रियाएं पलती थी कि भैया जी जूता बाहर रखो। अब तो भी पोंछत जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, और चदरन पे फेंकत जा रहे हैं, लातन से खुदत जा रहे हो, डांट जा रहे हो। जन कहाँ की को आओ है, बिन की का है, का आचार है, का विचार है, का कुछ पड़े, क्या करें हम। पंच कल्याणक भी देखे हमने छोटे पे, तो यही भाई भोजन व्यवस्था संयुक्त नहीं हो पाती, डेरे डेरे में अपनी अपनी का। क्यों? भोजन भजन एकांत की चीज है, शुद्धता की है, साफता की चीज, ये हमारी संस्कृति है भाई। इसको हम दूसरों को कैसे सौंप दें? आज हमने अपनी सारी भोजन व्यवस्था सही या और व्यवस्थाएं हैं उनको सौंपी हैं, जिनके खान पान आदि का कोई ठिकाना नहीं है, जिन्हें न तुम्हारे संयम से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, उन्हें तो पैसा से मतलब है बस। मेजें साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं, बड़ी सफाई। हम गए थे वहां भोजना, इतनी बढ़िया साफ सुथरी, तुम्हारी चौकी में तो कुछ नहीं है, पूरी तुम्हारा सब सफाई हो गई, संस्कृति की सफाई, अहिंसा की सफाई, साफ साफ के डाल डाल के बंद कर दी, खत्म कर दी सफाई। काय की सफाई भैया?
शुद्धता अलग चीज है, सफाई अलग चीज है। सफाई अलग चीज है, सफाई करना है। 10-20 बाल्टियां पानी डाल करके और पाउडर डाल खींच के कर दो, सब साफ हो गया। साफ कहेंगे, शुद्ध नहीं कहेंगे हम उसे। पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। नियम सार जी क्या कह रहा है? जब आचरण की चर्चा है तो पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, और जब यहां परिणाम में आए तो पाप भाव से शून्य शुद्ध है। पाप भाव में मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे? जब बाह्य क्रिया की शुद्धता है तो पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, और परिणाम में आए तो पाप भाव से शून्य शुद्ध है। और आत्मा की बात आए तो आत्मा सहज शुद्ध है। अहो आत्मा सहज शुद्ध है। तो हम ये कह रहे थे, और व्यवसायिक भोजनालय में भोजन कराने वाले बड़े हंस हंस करके परोस रहे, सब कर रहे थे, लेकिन उनका स्वाद बादशाह कहेंगे हम उसे शिष्टाचार है वो, और वो आपको खुश खुश करके और बस लूटने के लिए समझो, यही तो है। माता का वात्सल्य वो कोई अलग ही है, सहज। भाई बहन का प्रेम वो एक अलग ही है, सहज है। माता का वात्सल्य। एक और दे, अब नहीं खा बेटा, नुकसान करेगा, कल खाना, अब नहीं। उनसे कहना एक और दे, वे 2 और दे रहे, मारो चाहिए तुम। माता नहीं देगी, डॉक्टर ने मना कर दिया इसको वाली चीज नहीं, और तो मचल भी जाओ, इतने बड़े होकर के बड़े माता के सामने तो छोटे ही रहते। नहीं बिल्कुल नहीं, बेटा कल दे देंगे, आवाज ऐसी है वो है, तमाम बातें करी देगी। उसका वात्सल्य कोई अलग है। आपको कहा था ना, वात्सल्य माने खाली प्रशंसा प्रेम लाड़ प्यार ही नहीं है, ताड़ना करके दोष छुड़ाना ये भी वात्सल्य का प्रमुख अंग है। अगर ये अंग चला जाएगा हमारा तो समझ लो वात्सल्य कलंकित ही सा हो गया। फिर वात्सल्य में और चापलूसी में क्या अंतर रहेगा? प्रशंसा में, शिष्टाचार में, वात्सल्य में क्या अंतर रहेगा? गुरुओं का वात्सल्य हमें दोषों को छुड़ाता है। तो सहज स्वाभाविक, जैसे वो इंद्रियों वाला दुख स्वाभाविक है, वो उस तरह का नहीं, वो अलग ही है। वहां तो ये कहा कोई दूसरा दुखी नहीं है, अपने परिणाम से दुखी हो रहा है। ये केवल ज्ञान का विशेषण 3 कह रहे हैं, निरंतर प्रकाशमान है, सहज स्वाभाविक। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। अब बिजली वहां से करंट बंद, ये बंद हो गई, और रत्न का प्रकाश, रत्न भी, रत्न का प्रकाश बस है। वो तो हवा चले चाहे लाइट जाए, चाहे रहे, चाहे रात, चाहे दिन, चाहे यहां चाहे वहां। भोग भूमि में रत्नों का प्रकाश रहता था, सूर्य चंद्र के प्रकाश भी दिखाई नहीं देते थे, सूर्य चंद्र दिखाई नहीं देते। जब ये रत्नों के प्रकाश फीके पड़े तब चंद्रमा दिखाई देने लगा, सूर्य दिखाई देने लगे, फिर नक्षत्र दिखाई देने लगे। ये पढ़िए कर्म भूमि चर्चा। सहज विमल, मल से रहित, रागादिक मल से रहित, कर्म कलंक से रहित, सहज विमल सकल। एक सकल निकल वो भी पढ़ा आपने, सकल निकल परमात्म जो है। सकल माने शरीर सहित, और निकल माने शरीर रहित। सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहा, अनंत भगवान को सकल परमात्मा कहा। इस अर्थ में सकल नहीं है। यहाँ सकल माने संपूर्ण, विकल माने सकल प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष, एक देश वो विकल है ना। सकलेंद्री पंचेंद्री को, और विकलेंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को कहा। यहाँ सकल माने संपूर्ण, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है। सकल केवल ज्ञान के द्वारा। अब देखो,
सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से ज्ञान ज्ञान के साथ अभिन्न, विज्ञान घन हुआ होने से, देखो घनीभूत कहाँ है वह, अभिन्न कहाँ है, तन्मय कहाँ है, विश्व के साथ नहीं। विज्ञान घन हुआ होने से, बस इतना ही पढ़ेंगे। श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता, अब श्रुत ज्ञान की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन ध्यान रखना, श्रुत ज्ञान नहीं है तो श्रुत ज्ञान से जो जाना जाता था वो जानने में नहीं आ रहा, ऐसा मत समझ लेना। जैसे लौकिक दृष्टि से स्थूल दृष्टांत दे रहे आपको, एक 10 के नोट, 5 के नोट, 1 के नोट और 50 के नोट, आपके इतने नोट थे, उन्होंने कहा जाने में दिक्कत हो रही है, तो अब क्या करें, 1000 का नोट, क्यों भैया बिकांगा ही सबरे नोट, समा गए। वृक्ष का बीज बोया था, बीज तो एक बाल जैसा अंकुरा निकला, अंकुर कहते ना उसको, बाल जैसा। अब वो जब बड़ा हुआ तो कहाँ गया, अब वो इतना बड़ा पेड़ हो गया, पूरा बड़ा, इतना मोटा स्कंद उसका तना बोलते ना, वो अंकुरा कहाँ गया है, वो ही तो है ये जो बाल जैसा अंकुरा निकला था, वो अंकुरा ही ऊपर ज्यों ज्यों बढ़ता गया, ये भी पुष्ट होता गया और उसमें से ये शाखाएं प्रशाखाएं फैलती गई। वो आज जो इतना बड़ा पेड़ी दिखाई दे रही तुम्हारी तना, वो बोई तो है, वो बाल बराबर समा गया। ऐसे मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान अब ये जरूरी नहीं। क्यों भैया, गणधर महाराज को 4 ज्ञान होते हैं और अनंत महाराज को, अनंत भगवान को 1 ज्ञान होता है। कौन को ज्यादा है भाई, विचारना। गणधर महाराज को 4 ज्ञान और अनंत भगवान को, तो कौन का ज्ञान ज्यादा है, सोचो समझो। श्रुत ज्ञान की भूमिका को अतिक्रांत कर गए, पार कर गए, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई। जब सारा विश्व युगपत प्रत्यक्ष ज्ञान में भाषित हो रहा है, अब एक एक को ऐसे ऐसे देखने की जरूरत क्या रह गई, एक एक शब्द को सुनने की जरूरत क्या रह गई, एक एक को याद करने की जरूरत क्या रह गई, जरूरत ही नहीं है उसकी। वो अतिक्रांत पार कर गए। ठीक है, श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर जाने से उनके नए किसी भी समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। जैसे केवली भगवान उस केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, विश्व के साक्षी हैं, और मूल बात क्या है, विज्ञान घन अपने स्वरूप में संतुष्ट हैं, लीन हैं, इसलिए उन्हें ये नए पक्षों को ग्रहण नहीं करते, स्वरूप को जानते तो हैं। इसी प्रकार ये श्रुत ज्ञानी भी नए पक्षों से रहित किस प्रकार से है, ये चर्चा आगे आएगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।